नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आरबी क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग की क्लास पर डे आपकी चल रही है, लेकिन हम लोग 3 दिन आपका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं एनटीपीसी से रिलेटेड। तो बच्चे, आप लोग जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर आपकी जो तैयारी है कहीं ना कहीं थोड़ा आप लोग बच्चे फास्ट कर दीजिए, चूँकि आपका 15 दिसंबर से पेपर लग चुका है। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए हैं उनको बहुत क्यूरियस होकर, बहुत सीरियसली होकर पढ़ाई में लगना है। और बच्चे, आपको इतना समझना है कि अपनी स्ट्रेटजी भी आप लोग बना के चलेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत कुछ मायने रखती है बच्चे। क्योंकि आप एक दिन में कितना प्रैक्टिस सेट कर पाते हैं और कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि 3 पोर्शन आने हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस। लेकिन मैथ और रीजनिंग के जो रोल हैं 30-30 का है और जीएस का रोल 40 का है। बच्चे, अगर आप इन तीनों जो आपके पोर्शन हैं, अगर किसी भी पोर्शन में आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है, जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग में 30 में 30 कर लेते हैं बच्चे, तो फिर आपको जो रिक्वायर्ड रेट है 60+ आपका अगर होगा तो आई थिंक आपका सिलेक्शन CBT 1 में हो जाएगा। तो बच्चे, उसके लिए आपकी जो फिर रिक्वायर्ड रेट होगी बहुत कम हो जाएगी। ठीक, अगर मैथ में आप एवरेज 15-16 करते हैं और जीएस में 17-18 कर देते हैं तो फिर आप वो 60 का आंकड़ा आराम से पार कर सकते हैं। तो बच्चे, आपको बस इसी कड़ी में हम जोड़ते हुए आपको आगे क्वेश्चन करा रहे हैं। और रीजनिंग पूरा आईक्यू पर आपके आधारित होता है बच्चे, और आईक्यू आपका जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आप लोग रीजनिंग लगा पाएंगे। तो बच्चे, आईक्यू बहुत ज़रूरी है। आप अपने जब एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा धैर्य बना के चलना है। क्वेश्चन अगर जैसे भी आए, जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं दिखानी है बच्चे। अगर आईक्यू आपका अच्छा है तो आप ज़रूर अच्छा करोगे और अच्छी आपकी पकड़ रहेगी तो अच्छे से क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो बच्चे, आई थिंक रिकॉर्डेड क्लास है, प्रीमियर क्लास है, तो इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। सभी बच्चे फ्रेश होंगे। और जो बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चे, हम आपसे एक ही आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब बहुत अधिक मात्रा में आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ोगे, हमारी जो मुहिम है ये एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज हम लोग जो टॉपिक वाइज करा रहे हैं वो हमारी सफल हो जाएगी। क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि एनालॉगी, क्लासिफिकेशन और आपका बच्चे विषम, इस 3 टॉपिक से लगभग 5 क्वेश्चन तो कन्फर्म है आने। और ये 5 नंबर हम आपका एकदम पक्का कराने वाले हैं। लेकिन आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारी ये चौथी क्लास है एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग प्रीवियस वाला भी देख सकते हो बच्चे। और हमारा ये मानना है कि यदि हम टॉपिक वाइज कराते चलेंगे तो आज जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जहां से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, यानी कि जो लेवल वो पूछ सकता है बच्चे, उस लेवल पर भी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो यानी कि आप अगर हमारे साथ लगे हुए हैं बच्चे, आप आखिरी तक अगर यदि हमारे साथ रहेंगे तो 1 बाय 1 करके हम आपकी सारी हेजिटेशन, सारी प्रॉब्लम को समाप्त कर देंगे। आई थिंक बच्चे, अब आप लोग बस इतना करिए बच्चे, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप लोग बस शेयर करिए और लाइक करिए और फटाफट हम लोग चलते हैं अपने सेशन पर। तो बच्चे, यहाँ पर आपको जो पहला आपकी स्लाइड आपको दिख रहा होगा बच्चे, ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि पिछली क्लास में जब हम विषम वाला कर रहे थे बच्चे, तो उसमें किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर, जो लाइन वाला कॉन्सेप्ट है समझ में कम आया है। तो बच्चे, यहाँ पर हम लाइन वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे वहां से क्वेश्चन आपको छांटना था। जो बच्चे पहली बार हमें देख रहे होंगे, पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझाने के बाद सीधा हम एनालॉजी पर आएंगे, जो कि आज का टॉपिक है आपका। तो बच्चे, यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी स्लाइड लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। ऐसे अक्षर जिनको बनाने में सरल रेखाओं का इस्तेमाल होता है उन्हें सरल रेखा से निर्मित अक्षर कहते हैं। सरल रेखा से जो है 1, 2, 3 और अधिकतम 4 सरल रेखाओं से निर्मित अक्षर बनते हैं। वो बच्चे कैसे बनते हैं आप देख सकते हो, जिसमें एक सरल रेखा का इस्तेमाल होता है वो है सिर्फ आई। और बच्चे, यहाँ पर जिन 2 सरल रेखाओं से निर्मित जो बनते हैं, आपको दिख रहा होगा कि एल लिखा जाता है, एक ही हो जाता है, एक ही हो जाता है।
इसी तरह से बच्चे टी आपको दिख रहा होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ऐसे ऐसे करके आपके यहाँ पे सारे अक्षर मैंने लिख दिए हैं। आप यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, एग्जाम में दिया होगा तो बच्चे आपको सिर्फ लॉजिक देखना है, रटना नहीं है। आप वहाँ पे एल देखेंगे 2 अक्षरों से बन जाएगा, टी देखेंगे 2 अक्षरों से बनेगा, भी जो है 2 अक्षरों से बना होगा। इसी तरह से 3 सरल रेखा वाला ए एफ एच के एन वाई जेड है बच्चे। इसी तरह से 4 वाला भी ई एम डब्ल्यू है। और बच्चे यहाँ पर वक्र यानी कि घुमावदार जो आपके अक्षर होते हैं वो बच्चे सी हैं, ओ है, क्यू है, यू है और एस है, यानी कि ये 4 आपके घुमावदार होते हैं बच्चे। उसके बाद यहाँ पर वक्र और सरल रेखा से निर्मित, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे बच्चे। जैसे ये हो गया आपका सरल रेखा और ये घुमाव, यानी कि यहाँ पर मैंने वक्र का भी इस्तेमाल कर लिया तो ये वक्र हो जाता है और सरल रेखा। इसी तरह से डी है बच्चे, यहाँ पर एक घुमावदार भी होगा, ये एक सरल रेखा हो गई। इसी तरह से बच्चे आप सारे अक्षरों को देख पाएंगे, जी भी इसी तरह से है, यहाँ पर ये घुमावदार, और जो बच्चे आपका ये वाली लाइन होती है ये एक रेखा के रूप में इस्तेमाल हो जाती है। तो बच्चे इसमें रटने वाली कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था और मैंने इसलिए सारा कुछ लिख कर दे दिया था। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर साफ साफ स्क्रीन पर आपके लग चुका है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वैसे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके यूट्यूब पर भी ये क्लासेज अवेलेबल रहेंगे। लेकिन बच्चे समय का कोई भरोसा नहीं, कब आपके यूट्यूब से हट भी जाए, इससे अच्छा आप लोग सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बच्चे आपको क्लास कैसी लग रही है आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताते रहा करिए। यहाँ पर और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो बच्चे आपके सामने लग चुका है एनालॉजी का प्रैक्टिस सेट। और बच्चे आज हम लोग जो समय आपको देंगे वो मात्र 10 सेकेंड का देंगे। जहाँ पर थोड़ा सा समय की ज़रूरत होगी बच्चे वहाँ पर हम आपको बिल्कुल समय देंगे और जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे नहीं देंगे। बच्चे आप लोग फटाफट आंसर टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपका क्या आंसर होने वाला है और किस तरह से आप लोग अप्रोच करते हैं वो बहुत ज़रूरी रहता है बच्चे। तो आप लोग फटाफट अप्रोच करिए और बताइए कि यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे बच्चे। आपके लगभग 10 सेकेंड पूरे होने वाले हैं बच्चे। अभी तक जो भी जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया है बच्चे। यहाँ पर सही जवाब होगा क्यों। अभी बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे होगा। यहाँ पर एनालॉजी जो होता है बच्चे वो भी आपके अप्रोच पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी आप अप्रोच लगाएंगे बच्चे उतना ही आपका आंसर आएगा। वो समझते हैं कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि बच्चे एच का जो अपोजिट होता है वो यस होता है, यानी कि 8 और यहाँ पर 19 को मिला देंगे तो 27 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। या बच्चे यहाँ पर आप 27 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ पे 19 की पोजीशन आ जाएगी। आप इसका भी अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे फिर जे है, जे का जो अपोजिट होगा वो क्यू हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चे। जेड का जो अपोजिट होगा क्यू होगा, यानी कि यहाँ पे जे में कितना जोड़ दो कि 27 हो जाए। तो आपको जे की पोजीशन पता है तो यहाँ पे बच्चे 10 होगी, 10 में 17 जोड़ेंगे तो 27, 17 का प्लेस वैल्यू बच्चे क्यू होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत कोई सुविधा होती है तो बच्चे आप लोग जरूर हमें कमेंट करिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी के मुहिम में आप जुड़ जाइए बच्चे और पूरी तरह से मेहनत में लग जाइए, क्योंकि अगर आप मेहनत से भागेंगे तो चीज़ें आपको समझ में कम आएंगी। चलेंगे बच्चे हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और आपके आंसर का इंतजार करेंगे। आपके आंसर का इंतजार करेंगे बच्चे। आईक्यू का जवाब आप किस तरह से देते हैं, रीजनिंग में आपकी आईक्यू कैसे लगती है बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है। अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए बच्चे। टाइम लगभग आपका समाप्त हो चुका है बच्चे। आपका जवाब आना चाहिए, जवाब आपका फटाफट आना चाहिए। यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे अप्रोच क्या है वो समझना जरूरी है बच्चे। यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर बच्चे जो टी है, टी में हम लोग यहाँ पे बच्चे -1 एक में किया है और एक में +1 किया है, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि टी के एक पहले वाला वर्ड लेना है और टी के एक बाद वाला वर्ड लेना है। तो यहाँ पे बच्चे टी के पहले एस आ जाएगा और टी के बाद यहाँ पर यू आ जाएगा। इसी तरह से बच्चे डब्ल्यू में भी आप लोग -1 और +1 करेंगे तो यहाँ पर वी और एक्स आपका सही जवाब हो जाएगा। आई थिंक बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। अप्रोच आप लोग अच्छी करेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और बच्चे हम अभी स्टार्ट में हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को इजी रख रहे हैं, लेकिन अब आगे धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे बच्चे। इसका जवाब देंगे आप लोग, जवाब देंगे बच्चे। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। 10 सेकंड दे रहे हैं बच्चे। टाइमर आपका लग गया है।
स्क्रीन पर आपके टाइमर अभी नहीं लग पा रहा है बच्चे, इसके लिए हमें थोड़ा खेद है। आप लोग आंसर करते रहेंगे बच्चे, आंसर करते रहेंगे, आंसर करेंगे बच्चे। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। समझते हैं वैसे बच्चे यहाँ पर कैसे आया ऑप्शन नंबर डी, समझ लेते हैं बच्चे। यहाँ पर जो पी की प्लेस वैल्यू होती है बच्चे वो होती है 16, और बच्चे जो 16 है इसी को हमने एक डिजिट में कन्वर्ट करके 7 बना दिया है, और 7 की प्लेस वैल्यू है जी। आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा बच्चे। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप लोग कमेंट करते रहिए कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसी तरह से एस की जो प्लेस वैल्यू है बच्चे वो है 19, और इसको एक डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10, 10 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर जे हो जाएगी। बच्चे अगर अक्षर नहीं दिख रहे हो तो आप लोग उसको भी कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम से मैं आपका येलो ले लूंगा। आई थिंक येलो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपका 10 आएगा, 10 की प्लेस वैल्यू जे होती है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा हो तो फटाफट आप लोग बताते चलिए, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बच्चे आप लोग चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स हमेशा पड़े रहते हैं। और यदि आपने कोई आंसर हमसे किया हुआ है, मान लीजिए किसी कारणवश उस टाइम पे हम नहीं देख पाते हैं, तो बच्चे आपको बाद में भी जवाब दे पाएंगे, क्योंकि चैट बॉक्स तो आपका उसी समय चलता है, बाद में खत्म हो जाता है। लेकिन कमेंट में जो आप लिखे रहते हैं वो हमेशा बना रहता है। बस ये आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है बच्चे, समझेंगे। चलेंगे बच्चे अब अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हम आपसे चाहेंगे। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, 10 सेकेंड का समय है। बिल्कुल आप लोग जवाब सोच समझ के दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आईक्यू जितना आपका स्ट्रांग होगा बच्चे उतना ही अच्छा आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, टाइम आपका समाप्त होता है बच्चे। यहाँ पर आप समझेंगे इस चीज को कैसे यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर जिन बच्चों के चौथे में ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही जवाब है, और ये कैसे आया है इस बात को बच्चे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बच्चे W की जो प्लेस वैल्यू है वो है 23 है बच्चे। यहाँ से ये B निकल के आया है, 2 का मतलब B और 3 का मतलब बच्चे यहाँ पर C होता है। तो यहाँ पर जिस तरह से W का रिलेशन B और C है, तो बच्चे उसी तरह से R का रिलेशन आपको बताना है। तो R की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है बच्चे 18 होती है बच्चे। यहाँ पर A का एक का A हो जाएगा और 8 का बच्चे H हो जाएगा। तो A और H जिस ग्रुप में आए होंगे वो बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग बच्चे बताइए कैसी लग रही है क्लास। अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग एक लाइक जरूर बनता है इसके लिए। तो बच्चे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ मुहिम में लगे रहेंगे, तो हम आपसे वादा करते हैं कि जितने भी क्लासेज हम आपको देंगे, अगर वहां से आप एग्जाम देकर आएंगे तो बिल्कुल आपको हूबहू यही मिलने वाला है बच्चे। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, कुछ भी आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। चलेंगे बच्चे अपने अगले सवाल की तरफ। यहां पर बताएंगे कि यहां पर आंसर क्या होगा। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, जवाब करेंगे आप लोग। बच्चे बताएंगे, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। कमेंट आप लोग फास्ट करिए भाई, कमेंट आप लोग फास्ट करते रहेंगे। जितना ज़्यादा फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर बच्चे देखिए IAS लिखा है। यहाँ पर बच्चे अप्रोच ये है कि S का जो अपोजिट है वो H पहले लिखा गया है, यानी कि लास्ट वाले नंबर से पहले नंबर पे ले रहा है। इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, यानी कि जो लास्ट नंबर है वहां से हम चीज़ों को अरेंज करना शुरू करेंगे। A का अपोजिट यहाँ पर बच्चे Z और I का अपोजिट यहाँ पर आपका R हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। अगर समझ में आ रहा है तो जोरदार तरीके से आप लोग लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए। अब यहाँ पर बच्चे UPP है, तो इसका भी आई थिंक आपको जवाब क्लियर हो गया होगा। P का अपोजिट होता है बच्चे K, अगेन P का अपोजिट K हो जाएगा और U का अपोजिट बच्चे F हो जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा KKF। जिस बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है अपोजिट निकालने में, हमारी जो पेड क्लास है अल्फाबेट में हम लोग अच्छी तरीके से अपोजिट निकालना बता रहे हैं। जो बच्चे बिगिनर हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही हो, हमारे यहाँ पे पेड कोर्स में आए, हम बिल्कुल वहाँ पे सारा कुछ सिखाएंगे बच्चे। वैसे जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं आई थिंक उन्हें कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग जोरदार तरीके से धूम मचा दीजिए।
एकदम सही जवाब आप लोग देते रहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग एकदम सेशन को एंजॉय कर रहे हो। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए बच्चे, और हम आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी होने नहीं देंगे। और सेशन के लास्ट में हम आईक्यू के ऊपर आपको एक बढ़िया सी मोरल चीज बताएंगे, जो आप लोग उसको फील करोगे और देखोगे कि हाँ कितना आईक्यू का वैल्यू होता है। चलेंगे बच्चे, यहां पर बताएंगे, टाइमर आपका स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, बताएंगे बच्चे यहां पर क्या जवाब आपका आने वाला है। चलेंगे बच्चे, टाइमर आपका लगभग समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है, और यहां पर जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बी आए हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। आई थिंक आपने बच्चे अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा ढंग से, तो वहीं पे ये सारा सीरीज आपके जो पैटर्न बनते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। एनालॉजी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अप्रोच आपको कैसे रखनी है ये जरूर आपको सीखना होगा एनालॉजी में। बच्चे यहां पर देखिए बी यू टी है। बच्चे यहां पर आपको यह भी देखना है कि यदि बी के आसपास कोई वर्ड है तो वो एक सीरीज में भी हो सकता है। आप लोग इसको भी जरूर देखा करें। अपोजिट का तो एक चांस रहता ही है। अपोजिट के अलावा यहां पर बच्चे अगर हम लोग +5 ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 7 मिल रहा है, यानी कि जी मिल रहा है। इसी तरह से यू में अगर हम लोग +5 ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे जेड मिल रहा है। इसी तरह से अगर टी में हम लोग +5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वाई मिल रहा है। आई थिंक आपको बच्चे क्लियर हो रहा होगा, और अगर क्लियर हो रहा है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप लोग फटाफट लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए। WCY में इसी तरह से बच्चे हम लोग यहाँ पर अगर 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 2 ज़्यादा है 26 से, तो यहाँ पर B हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 का मतलब H, और Y में 5 ऐड करेंगे तो 30, 30 का मतलब हो जाएगा बच्चे 4, यानी कि D। तो BHD आपका बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग जरूर सेशन में बताते रहेंगे कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, और अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है बच्चे। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल आप उसको भी कमेंट करेंगे, और आई थिंक हम लोग उस पर भी वर्क करेंगे, आपको कुछ बेहतर करके देंगे। चलेंगे बच्चे, यहाँ पे जवाब बताएंगे कि आखिर यहाँ पे क्या हो सकता है। बच्चे यहाँ पर आपका जवाब क्या हो सकता है, बिल्कुल बच्चे आप लोग बताएंगे। टाइमर आपका चल रहा है बच्चे, 10 सेकेंड का टाइम हम आपको दे रहे हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम समय बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग में हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ पर आप अपना जवाब बताएंगे जवाब बच्चे। तो यहाँ पर आपका टाइम समाप्त हुआ है बच्चे। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के आए हैं बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन अप्रोच कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। बच्चे यहाँ पर समझिए इस बात को, अगर यहाँ पर बी है बच्चे, जिस तरह से मैंने कहा कि आपने एक बार प्लस करके देखा कि वहां पर प्लस करने से आपको वो चीज सीरीज मिल जा रही थी, इसी तरह से बच्चे अगर हम यहाँ पर बी में एक बार प्लस करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो बच्चे एक बार हम लोग माइनस करके देखते हैं। अगर हम लोग बी में -5 कर देते हैं बच्चे, तो हमारा जो आएगा वो W बिल्कुल सही होगा। और ये कैसे आएगा, हम जब लोग यहाँ पर -5 करेंगे तो यहाँ पर बच्चे -3 आएगा, 26 में प्लस कर देंगे -3 तो 23 आएगा। 23 का मतलब W होता है। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर -5 करेंगे तो यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर फिर से -5 करेंगे तो आपका बच्चे Y भी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि -5 D में करेंगे तो -1, और 26 में -1 प्लस करेंगे तो 25 का मतलब Y। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। इसी तरह से इसमें अगर आप लोग +5 करेंगे, -5 करेंगे बच्चे, तो Y में -5 करेंगे तो यहाँ पर आपका T हो जाएगा। B में -5 करेंगे तो यहाँ पर आपका V हो जाएगा, और X में -5 करेंगे तो यहाँ पर आपका S बनने वाला है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, और यदि समझ में आ रहा है तो सेशन को आप लोग लाइक जरूर करिए भाई। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पूरी तरह से मेहनत करके आपके लिए कंटेंट ले आते हैं बच्चे। कंटेंट कैसा लगता है आपको, और आपको जो यहाँ पर बेनिफिट्स मिल रहा है, तो उसके लिए बच्चे आप लोग जरूर एक बार कमेंट और शेयर जरूर करा करिए लिंक को। चलेंगे बच्चे हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जवाब देंगे बच्चे, जवाब देंगे। आप अपने अप्रोच को बिल्कुल ब्रॉड तरीके से सोचते रहेंगे बच्चे। जितना आप ब्रॉड सोचेंगे आपको समझ में आता रहेगा। बताएंगे बच्चे, टाइम आपका समाप्त हो चुका है बच्चे। यहां पर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी,
यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर अगर हम सभी को प्लस कर दे रहे हैं तो यहाँ पर सभी प्लेस वैल्यू को प्लस कर देंगे। 2 + 5 + 8 सभी को प्लस करेंगे बच्चे तो 5 2 7 8 15 15 का मतलब यहाँ पर O मिल रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से बच्चे 4 9 और 7 इसको जब आप ऐड करेंगे 9 4 13 और 13 7 20 यानी कि यहाँ पे 20 मिलेगा। 20 का मतलब T, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं वहां पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आई थिंक आपको बच्चे सेशन पसंद आ रहा होगा, और यदि पसंद आ रहा है तो बिल्कुल एक लाइक बनता है और शेयर बनता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही है, कोई दिक्कत कोई सुविधा। बच्चे आप लोग हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलेंगे बच्चे अगले सवाल की तरफ, बताएंगे यहाँ पर क्या जवाब होगा आपका। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे। बताएंगे बच्चे क्या जवाब आएगा। बच्चे जवाब बताएंगे। टाइम आपका आप हो चुका है बच्चे। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा बच्चे, यहाँ पर सभी प्लेस वैल्यू को अगर आप जोड़ेंगे तो वो मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक अप्रोच आपको सिखाया कि आप यदि सभी प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो वो आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ए का जो प्लेस वैल्यू है वो 1 होता है, यहाँ पर 3 होता है और 6 होता है। सबसे पहले बच्चे आप लोग प्लेस वैल्यू लिख लिया करें, उसके बाद उसमें ऐड करना है कि आपको गुणा करना है कि भाग करना है, सभी कुछ वहाँ पे कि घटाना है तो डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे अगर सभी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 18 मिल रहा है, 18 का मतलब R। बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट सही है। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आए हैं बिल्कुल सही आए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 4 करेंगे तो बच्चे 24, 24 का मतलब होता है X। 24 की प्लेस वैल्यू बच्चे होती है X। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे। कोई डाउट कोई सुविधा आप हमें जरूर बताएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। अगर कोई दिक्कत कोई सुविधा तो जरूर आप हमें बताएंगे बच्चे। यहां पर आप लोग कमेंट करेंगे क्या आपका जवाब बनेगा। चलेंगे बच्चे बताएंगे बच्चे। टाइमर आपका शुरू है। जवाब आप लोग अपना देंगे बच्चे, जवाब देंगे, जवाब देंगे बच्चे। जितने अच्छे आप लोग अप्रोच लगाएंगे उतना अच्छा सवाल आपका बनेगा। और अप्रोच आपकी तब बनती है जब आपने चीजों को ढंग से स्टडी किया हो। यहां पर बच्चे देखेंगे ऑप्शन 10 का जो जवाब होना चाहिए बच्चे, जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए हैं बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर देखेंगे कि अप्रोच क्या है। अप्रोच आपकी बहुत मायने रखती है बच्चे। यहां पर नोट लिखा हुआ है, नोट को यहां पर कहा गया है कि 5 6 2 5। बच्चे ये कैसे आया है, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो एनालॉजी का अगला पैटर्न अपने आप बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब आपको देखना है कि इन प्लेस वैल्यू को हम क्या करें कि ये सारे डिजिट मिल जाएं। तो इसके लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, अप्रोच लगाना है। अगर यहाँ पे आप 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो आपको यहाँ पर ये कुछ आपको मिल जाएगा। बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर आप ये 1 डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चे आपको 5 है तो 5 1 डिजिट में ही है, तो यहाँ पर 5 6 2 5 हो गया। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर अगर आप इसको 1 डिजिट में ऐड करेंगे तो यहाँ पर बच्चे आपका जो जवाब बनेगा 8 और ये 6 और ये भी आपका 6 हो जाएगा। आई थिंक बच्चे आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत कोई सुविधा आप लोग बताते चलेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों के आए हैं बिल्कुल सही जवाब आए हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर बच्चे क्लियर है तो आप लोग एक बार जरूर बताइए कि हाँ, कमेंट करिए कि हाँ सर अब क्लियर हो रहा है। तो बच्चे जैसे कि हमने कहा था कि आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और ओड मैन आउट में आपको 3 सेक्शन में सवाल देखने को मिलेंगे। एक आपका बच्चे आपका जो होगा वर्ड पर आधारित होगा, एक आपका बच्चे नंबर पर आधारित होगा और एक लेटर पर आधारित होगा। तो बच्चे आपने अभी लेटर पर कर लिया, अब वर्ड पर करेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर पर आएंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स में यही 3 चीज़ों से प्रश्न आते हैं, 3 टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो बच्चे आप लोग अगर समझ रहे हो तो अगला टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलेंगे बच्चे। अभी एक क्वेश्चन और है इसका,
आगे हो सकता है कि आध क्वेश्चन और हो, लेकिन यदि क्वेश्चन खत्म होते हैं तो आपका अगला टॉपिक वही शुरू होगा, यानी कि वर्ड वाला। तो बच्चे जवाब देंगे आप लोग, अगर इसका जवाब देते हैं, जो भी बच्चा जवाब देता है सही सही, तो एक चॉकलेट हमारी तरफ से मिलेगा, एक चॉकलेट हम उसको देंगे। लेकिन बच्चे आप लोग सही जवाब करोगे तो चलिए आप लोग अप्रोच करिए, और इसमें हम आपका टाइम भी बढ़ा देते हैं। चलो 10 सेकंड से बढ़ाकर हमने 30 सेकंड कर दिया। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, जवाब देना स्टार्ट करेंगे आप लोग, जवाब देना स्टार्ट कर देंगे बच्चे। जवाब देना स्टार्ट करेंगे। और बहुत सिंपल सी अप्रोच है बच्चे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चॉकलेट हमने इस पे दांव पे लगा दिया, लेकिन ये वाले में क्वेश्चन में चॉकलेट तो नहीं बनता है, आगे आने वाले क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर हमने प्रॉमिस किया तो जरूर हम आपको चॉकलेट देंगे, लेकिन सही जवाब देने वाले को ही चॉकलेट मिलेगा। तो आप लोग बताइए भाई यहाँ पर जवाब आपका क्या आने वाला है। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी आए हैं, आई थिंक उनके जवाब बिल्कुल क्लियर हैं। तो आप लोग देख लो किन किन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी है। और हाँ भाई, जो पहला विजेता होगा, जिसने सबसे पहले जवाब दिया होगा, चॉकलेट उसी को देंगे। ये नहीं कि भाई 100 लोग 150 लोग दे रहे हो तो हम सभी को चॉकलेट देंगे, तो बहुत चॉकलेट लग जाएगा। चलेंगे यहाँ पर देखेंगे, बहुत सिंपल सा अप्रोच है बच्चे। यहाँ पर अगर हम सभी को ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पैटर्न का हो चुका है। लेकिन यहाँ पर 15 दिन 18, 18 5, यहाँ पर आपका 23, 23 और 13 36, यानी कि आपको सभी को ऐड करना था। बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच है बच्चे। यहाँ पर 4 और 5, 12, 8 और 9, यहाँ पर अगर सभी को ऐड करेंगे तो आई थिंक आपको बच्चे 30 आपका जो आंसर होगा यानी कि 38 आपको मिलेगा। आप लोग ऐड करके बच्चे देख लीजिएगा। क्लास कैसी लग रही है जरूर आप लोग कमेंट करेंगे बच्चे। चलेंगे अगले सवाल की तरफ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसमें जवाब बताएंगे बच्चे। यहाँ पर जवाब आपका क्या बनने वाला है बताएंगे बच्चे। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, 10 सेकंड के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोग करते रहेंगे, जवाब अपना देते रहेंगे, टाइप करते रहेंगे बच्चे। बताएंगे बच्चे यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। टाइम आपका आप हो चुका है बच्चे, 10 सेकंड का टाइम है, अब हो चुका है। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी आए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पैटर्न समझते हैं। पैटर्न यहाँ पर बच्चे बहुत ही आसान है, आपको दिख रहा होगा। ई की प्लेस वैल्यू को सबसे पहले लिखा गया और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया गया। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपका रिपीटेड फॉर्म में है। यहाँ पर के की वैल्यू 11 और ए की वैल्यू अगेन आपका ए मिल रहा है और एम की वैल्यू यहाँ पर 13 हो रहा है। तो बच्चे आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर देखोगे तो एल की वैल्यू 12 हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और ओ की वैल्यू 15 हो जाएगी और इसी तरह से जी की वैल्यू 7 हो जाएगी, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। आई थिंक बच्चे आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आती है तो बच्चे आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ बहुत इजी है या बहुत कम इजी है या थोड़ा सा फास्ट है, कोई भी कमेंट कोई भी चीज़ें आपकी आती हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर वर्क करेंगे और उसको ज़रूर देखेंगे, उस पर हम लोग ज़रूर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है बच्चे और इसमें जो जवाब देगा एक चॉकलेट और हमने दांव पर लगा दिया आपके लिए। चलेंगे बस जवाब बताएंगे बच्चे। इस बार हमने एक चॉकलेट और दांव पर लगाया और इस बार हम 2 लोगों को चॉकलेट देंगे। बताइए यहाँ पर जो पहले 2 विजेता होंगे उनको चॉकलेट मिलेगा और जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर हम टाइमिंग आपका टाइमर यहाँ पर 20 सेकंड का कर दे रहे हैं। चलेंगे टाइमर चल रहा है और बताएंगे यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। जवाब बताएंगे बच्चे। अगर आपका जवाब आता है तो बच्चे बहुत बढ़िया। पहले 2 विजेता को 2 चॉकलेट तो पक्का है, उसमें मैंने 1 लोग को दिया था, इसमें 2 लोगों को चॉकलेट आपको 2 लोगों को हम देंगे। तो बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। फटाफट आप लोग चॉकलेट खानी है तो जवाब देना शुरू कर दीजिए। बस करिए बच्चे, टाइम अप हो चुका, टाइम अप हो चुका। अब हम किसी का कमेंट नहीं लेंगे, टाइम अप हो चुका है। यहाँ पर बच्चे देखेंगे किस तरह की अप्रोच आपको रखनी थी। तो अप्रोच आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चे, हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हम वहां पर अगर प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो ये चीजें हमें समझ में आएंगी कि हमें क्या करना है। बच्चे यदि हम इन सबको जोड़ते हैं या 1 डिजिट बनाते हैं तब भी हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। तो बच्चे एक बार हम लोग अपोजिट करके देखेंगे। इसका अपोजिट करेंगे तो 25, इसका अपोजिट करेंगे तो 26, इसका अपोजिट करेंगे तो 24 और इसका अपोजिट करेंगे तो 16। यानी कि यहाँ पर अपोजिट का क्या मैटर होता है बच्चे कि अगर जो सीधी पोजीशन हो और उल्टी पोजीशन जोड़ने पर 27 आना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 27 और 1 में 26 जोड़ेंगे तो 27। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 25
26, 24, 16 को भी अगर हम कुछ करें तो ही कुछ क्लियर होगा। अगर यहाँ पर बच्चे हम इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 7 हो जा रही है, इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 हो जा रही है, और यहाँ पर 1 डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, 1 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल अब आपके स्क्रीन पर क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर अप्रोच हमने क्या लगाई थी। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर डन में अप्रोच जो लगाएंगे आप लोग, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कौन सा जवाब आपका सही होगा। तो डन में यहाँ पर 4, 15, 14 और 5, यहाँ पर इसका विपरीत देखेंगे बच्चे तो यहाँ पर 23 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13 और यहाँ पर आपका 22। इसको ऐड करेंगे बच्चे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी आपके 4 मिलेंगे, यानी कि 5, 3, 4, 4 आपके जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिन बच्चों के, जिन लकी विजेताओं के ऑप्शन नंबर ए आए थे हमारे बोलने के पहले, तो हम उनको चॉकलेट जरूर देंगे। आप लोग जब मिलेंगे हमसे तो हम आपको चॉकलेट जरूर देंगे। लेकिन बच्चे अगर आपके जवाब आए होंगे तो हम आपका जवाब चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किन बच्चों के जवाब सही आए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे। क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर बताएंगे आप लोग। चलेंगे बच्चे, अब यहाँ पर आपका वर्ड वाले स्टार्ट है और थोड़ा सा बच्चे आपको जनरल नॉलेज भी अपना दिखाना है। यहाँ पे जनरल नॉलेज दिखाएंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिसके जीके अच्छी होगी वहाँ पे ये क्वेश्चन उसको मिलने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चे, अमीटर का संबंध विद्युत धारा से जिस तरह से है उसी प्रकार से हाइग्रोमीटर का संबंध किससे है। तो बच्चे आपको पता है कि ये इसका क्या है, अमीटर विद्युत धारा का एक मापक है, उसी तरह से हाइग्रोमीटर का मापक क्या हो जाएगा बच्चे, आर्द्रता हो जाएगी, यानी कि ह्यूमिडिटी हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका अगर जीके अच्छा है यानी कि पॉइंट आपका स्ट्रांग है तो यहाँ पर आपको जब कुछ बच्चे इसमें कुछ आपको जीके की भी चीज़ें मिल जाती हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। और बच्चे अगर क्लियर हो रहा है तो आप लोग एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर भी एक जीके का ही प्रश्न है बच्चे, 10 सेकंड का टाइम है। आप लोग आई थिंक उसके पहले ही बता देंगे। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, मुझे पता है। आप इसका जवाब जरूर हमें बताइए बच्चे। जवाब क्या आने वाला है, जवाब के हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे माइकोलॉजी यदि कवक से रिलेटेड है, जिस तरह से माइकोलॉजी कवक से रिलेटेड है उसी तरह से फाइकोलॉजी हो जाएगी बच्चे सवाल से रिलेटेड। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और यदि आप लोग साइंस रेलवे में पढ़ रहे हैं एनटीपीसी में तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को भी जानना जरूरी है, कौन किससे रिलेटेड होता है और जिसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आपको पढ़ना बच्चे बहुत ज़रूरी है। आप लोग साइंस अपना स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चे, बताएंगे बच्चे, जवाब करेंगे और अपना टाइप आंसर भी अपना टाइप करते चलेंगे बच्चे। आप अपना आंसर टाइप करते चलेंगे, क्या जवाब आपका होने वाला है। आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को हम ज़्यादा करा पाएँ। किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो हमने उस पर ज़रूर सोचा और हम थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आपका फास्ट होगा। उसके लिए बच्चे कोई असुविधा हो रही है तो जरूर बताएंगे। यहाँ पर बच्चे देखिए, अभिनेता जिस तरह से मंच से रिलेटेड होता है, अभिनेता जिस तरह से एक्टिंग किस पे करता है मंच पे, उसी तरह से बच्चे बैरा किससे रिलेटेड है, वो कहाँ पर काम करेगा ये आपको बताना है। तो बच्चे आई थिंक बैरा जो होता है वो बोलते हैं वेटर को। वेटर का एक और नाम है बच्चे स्टूवर्ड भी बोलते हैं। 5 स्टार होटल में वेटर को वेटर नहीं बुलाते। जब आप कभी जाएंगे, कभी आप लोग कहीं फंक्शन में गए या कभी घूमने गए, नौकरी लगेगी तो 5 स्टार में जरूर जाएगा बच्चे। वहां पर अगर कोई वेटर मिलेगा तो उसको वेटर मत कहिएगा, क्योंकि वेटर ऑड लगता है। जो वहां पर बच्चे जाते हैं वो ग्रेजुएट होकर जाते हैं, होटल मैनेजमेंट करके जाते हैं, तो थोड़ा सा उनके अच्छा रिस्पेक्टेड सम्मान होता है स्टूवर्ड। तो वहां पर आप लोग स्टूवर्ड बुलाएंगे। और बच्चे इसको एक रूप होता है बैरा को, जिसको हम लोग बताते हैं वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड होता है। तो इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलेंगे बच्चे, अगला क्वेश्चन बताएंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में आपका क्या जवाब बनने वाला है, ये भी एक जनरल नॉलेज की चीज है बच्चे। यहां पर आई थिंक सबको क्लियर होगा। बताएंगे बच्चे। क्लियर हो रहा होगा बच्चे, बताएंगे। चलिए बच्चे, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है। भारत जिस तरह से भारत का नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चे, हॉकी है, उसी तरह से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चे। आप लोग जिनको पता होगा बेसबॉल होता है अमेरिका का
अमेरिका का, अमेरिका नहीं अमेरिका बोलते हैं उसको, अमेरिका का जो वहाँ पे नेशनल गेम है बच्चे वो है बेसबॉल। और कोई दिक्कत कोई असुविधा हो रही है तो जरूर आप हमें कमेंट करिएगा, और आपको सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे बच्चे। यहाँ पर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि किस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। बताएंगे बच्चे, जवाब देंगे। टाइमर आपका स्टार्ट है, फटाफट आपकी उंगली चलनी चाहिए कमेंट बॉक्स पर, उंगलियां आपकी चलती रहनी चाहिए बच्चे। आप लोग का टाइपिंग जो है बहुत फास्ट होना चाहिए। यहाँ पर आई थिंक टाइम आपका ओवर हो चुका है। रुपया जिस तरह से भारत की करेंसी है उसी प्रकार से बच्चे यूरो बताना है ये किसकी करेंसी है, किस देश की करेंसी है। तो आपको बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी जनरल नॉलेज अपनी बढ़ानी होगी। जर्मनी की करेंसी जो है वो होता है यूरो। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे, कोई दिक्कत कोई सुविधा आप जरूर आप लोग बताएंगे। चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन 19 यहां पर बताएंगे कि आपका जवाब क्या होगा। बताएंगे बच्चे जवाब क्या बनेगा। टाइमर स्टार्ट है। टाइपिंग आप लोग जितना फास्ट कर सकते हैं बच्चे, जितना फास्ट कर सकते हैं करिए भाई, क्योंकि हमें आपका जवाब चाहिए और जवाब आपका पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चे पारिया जो रोग होता है वो होता है दांतों में, और बच्चे जो ट्रकोमा रोग होता है ये आपका आंखों में होता है। ऑप्शन नंबर सी आई थिंक बिल्कुल सही जवाब है। और बच्चे आप लोग जितनी अच्छी अप्रोच लगाएंगे आपके जवाब उतने ही अच्छे बनेंगे। क्लियर हो रहा होगा बच्चे, कोई दिक्कत कोई सुविधा आप जरूर बताएंगे कि हाँ सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है। चलेंगे बच्चे, विंबलडन ट्रॉफी जिस तरह से रिलेटेड है टेनिस से, विंबलडन ट्रॉफी होता है बच्चे टेनिस में, उसी तरह से आप लोग बता देंगे कि वॉकर कप में क्या होता है। बिल्कुल बच्चे टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, आई थिंक आपको समय बहुत मिल रहा है। बिल्कुल बताएंगे यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। वॉकर कप बच्चे होता है गोल्फ में। जिन बच्चों के जवाब गोल्फ आ रहे होंगे बहुत बढ़िया जवाब हैं। आई थिंक आपको बच्चे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई दिक्कत कोई सुविधा आपको हो रही है तो ज़रूर आप लोग हमें कमेंट करिएगा बच्चे। हम लोग आपके कमेंट को सीरियसली पढ़ते हैं और इस पर काम भी करते हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन आप लोग का जो जेन्यून रीज़न होना चाहिए, जेन्यून रीज़न होना चाहिए। चलेंगे बच्चे, अगला बताएंगे, अगला बताएंगे बच्चे, अप्रोच बताएंगे इसमें क्या होगी। टाइप करते रहिए भाई, आपकी जो फिंगर हैं वो रुकना नहीं चाहिए, टाइप करते रहिए। फिंगर, फिंगर बॉल मिलता है रेस्टोरेंट, फिंगर जो होती है आपकी उंगलियां होती। चलेंगे बच्चे, यहां पर देखिए बच्चे, पढ़ने से यदि आपको ज्ञान आता है तो बताइए कार्य करने से क्या होगा। कार्य करने से बच्चे अनुभव होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। इतनी बात तो आपको पता ही होगी, सबको पता है बच्चे। अगर नहीं पता है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो आप लोग सीखोगे, और जब सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। बताओ बच्चे, यहाँ पर इंग्लिश के भी वर्ड कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश वर्ड करने पड़ते हैं, वहाँ पे हिंदी ऑप्शन नहीं होता। तो बच्चे थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। अब आप किसी को अप्रोच करते हो, किसी से कुछ इंप्रेशन झाड़ना होता है तो जरूर आप लोग इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश वहाँ पे जरूर बोलते हो। और भाई बॉयज से अच्छी इंग्लिश हमेशा गर्ल्स की होती है। रीज़न ये होता है वो लोग जब भी बाहर जाते हैं इंग्लिश जरूर बोलते हैं, और हम लोग इंग्लिश मजाक में लेते हैं। इसीलिए देखो लड़कों से अच्छी हमेशा प्रोनाउंसिएशन लड़कियों की होती है, क्योंकि वो लोग इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बताएंगे यहाँ पर बच्चे क्या बनेगा। अप्रोच समझेंगे बच्चे, अप्रोच समझेंगे। अप्रोच यहाँ पे ये है बच्चे, जिस तरह से जो प्यास होती है वो पानी से बुझती है, जिस तरह से आपकी प्यास होती है वो पानी से बुझती है, उसी तरह से बच्चे एपेटाइट जो होता है, जो भूख होता है, मील मतलब खाना से बुझती है। एपेटाइजर होता है बच्चे, जब हम लोग कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हमारी भूख बढ़ाने के लिए एपेटाइजर दिया जाता है। यानी कि जब आप किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहां पर आपकी भूख बढ़ाने के लिए आपको एपेटाइजर परोसा जाता है, जिससे आपकी थोड़ा सा भूख बढ़े। वहां पर छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं, वो आपके एपेटाइजर होते हैं बच्चे। एपेटाइजर जो होता है यानी कि जो भूख होती है आपकी जिससे बढ़ जाती है, वो समाप्त होती है मील से। तो आप आई थिंक आपका पहला वाला जवाब बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जिनके जवाब आ रहे हैं बच्चे बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार अप्रोच है। अगर कोई असुविधा कोई दिक्कत आप लोग जरूर बताएंगे। यहाँ पर अगला सवाल आपके लिए लग चुका है, बताएंगे बच्चे यहाँ पर क्या जवाब होगा। आपके ऑप्शन टाइप होने स्टार्ट हो जाने चाहिए, बताएंगे बच्चे, बताएंगे बच्चे यहाँ पर क्या जवाब आपके होने वाले हैं। ठीक है बच्चे,
यहाँ पर जिस तरह से इंक जो है पेपर पर लिखी जाती है बच्चे, जो स्याही होती है उसका इस्तेमाल हम पेपर पर करते हैं, उसी तरह से बच्चे यहाँ पर चाक का इस्तेमाल हम लोग बोर्ड पर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उनके बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चे आप लोग इसी तरह से जवाब देते रहिए, कोई दिक्कत कोई असुविधा हम उसके लिए ज़रूर आपके साथ हमेशा मौजूद हैं 24/7। यहाँ पर बच्चे आप लोग जवाब देंगे, यहाँ पर आपका क्या जवाब बनेगा बताएंगे बच्चे। टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। आपके जो फिंगर है वो लगातार चलती रहनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई सुविधा आप बताते चलेंगे। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कोई सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे बच्चे, सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे। चलो बच्चे, यहाँ पर बच्चे जिस तरह से यहाँ पर आपका पानी जो है, पानी में आपका स्विम यानी कि तैरने वाली प्रक्रिया की जाती है। पानी में आप लोग क्या करते हो बच्चे, तैरते हो। उसी तरह से बच्चे यहाँ पर ग्राउंड में आप खेलते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के जवाब आ रहे होंगे, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर बच्चे आप लोग यहाँ पे कमेंट करते हुए बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चे, इसका जवाब आप लोग देंगे। यहाँ पर क्या जवाब बनेगा, स्क्रीन पर आपके अगला सवाल लग चुका है, बताएंगे बच्चे यहाँ पर क्या जवाब बनेगा। और पूरी एनर्जी के साथ बच्चे क्लास में रहिए, क्योंकि देख लीजिए कि हम लोग पूरी एनर्जी के साथ आपको क्लास करा रहे हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि कोई भी हम लोग यहाँ पर आपको कोई ढीला ही बरत रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह से जोश से जुड़े रहिए। बच्चे यहाँ पर टॉप का अपोजिट बॉटम हो रहा है, उसी तरह से बच्चे यहाँ पर प्रॉफिट का अपोजिट लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के आए हैं जवाब बिल्कुल सही हैं। इजंट इट बच्चे? तो आप लोग बताते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे कि हाँ सर क्लास कैसी लग रही है। अब यहाँ से बच्चे नंबर वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, बताएंगे बच्चे यहाँ पर कौन सी अप्रोच है। आपके टाइमर स्टार्ट है, जवाब देंगे। बहुत सिंपल अप्रोच है बच्चे, ये आई थिंक सबका क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें किसी को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होनी। तो यहाँ पर बच्चे आपका जो है ये 5.5 का क्यूब है, ये करेंगे तो 3.25 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे जब इसका क्यूब करेंगे, जहाँ तक नहीं स्क्वायर है बच्चे, सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है आपका 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्यूब नहीं होगा, क्यूब होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ये इसका स्क्वायर है बच्चे, स्क्वायर है। यहाँ पर ये वाला आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स करते हैं और हम लोग आपका यहाँ पे थोड़ा सा आईक्यू टेस्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन आपके पास बहुत हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स कर लेते हैं और आपका आईक्यू टेस्ट करते हैं। तो बच्चे हम आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए हम आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं और देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। बच्चे सिचुएशन ये है कि एक बार क्या होता है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। अब इतना समझ लीजिए कि आदि मानव वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा पुराना है, इतना समझते रहिए। तो पुराने ज़माने की बात है, वहाँ पर गंगा नदी का तट होता है बच्चे। तो जो वहाँ पर वो लोग मौजूद थे, उस समय के लोग जो मौजूद थे, उन्हें लगा कि भाई चलो थोड़ा सा सैर सपाटा करते हैं, चलते हैं। तो उन्होंने एक नाव का इस्तेमाल किया और वहाँ पर 5-6 लोग उस नाव में सवार हो गए। और गंगा का किनारा था बच्चे, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आप सोचो किसी हिल स्टेशन पर गए हो आप और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और वहाँ पे नाव नदी हो, तो सोचो कितना अच्छा माहौल खिल जाता है। तो वहाँ पे कुछ इसी तरह का माहौल था, बढ़िया हवाएं चल रही थी और 5-6 लोग नाव में सवार थे। तो बच्चे क्या होता है कि वो लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए, अभी हम लोग जो यूपी में लैया बोलते हैं, या आप कह सकते हो जो चुरमुरा होता है जिसमें वो चावल के दाने जो इस्तेमाल होते हैं, उस बहुत सारा वो लोग लेकर अपना खा रहे थे और उसी में एंजॉय करते हुए जा रहे थे, वो चावल के दाने। तो बच्चे क्या होता है कि लहर आती है और अचानक से वहाँ पर सारी लैया बिखर जाती है और उसके बाद वहाँ से एक डेविल की आवाज़ आती है कि आप सभी लोग मरने वाले हो। सोचो बच्चों, अगर आपको बता दिया जाए कि मरने वाले हो तो कितना बड़ा भय उत्पन्न होता है। आपको पता चल जाए कि आप अगले 2 मिनट में मरने वाले हो तो आपके आई थिंक सारे आईक्यू गायब हो जाते। लेकिन वहाँ पे डेविल ने एक शर्त रखी कि भाई इसमें से मैं एक टास्क दे रहा हूँ, अगर जो व्यक्ति इस टास्क को कर लेगा
मैं यहाँ पर सभी को बख्श दूंगा, आप में से कोई भी एक टास्क कर ले, मैं सभी को छोड़ दूंगा। तो उसने कहा कि जो जितने सारे लैया हैं, अगर एक लैया आप पकड़ लो तो यहाँ पर मैं आपको जितने लैया वहाँ पर बिखरे हुए, उन्होंने कहा कि अगर एक लाई आप लोग पकड़ लेते हैं, एक भी लाई अगर आप पकड़ लेते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। तो वहाँ पर जितने लोग थे बच्चे, वो सोचने लगे कि इतने सारे लैया बिखरी हुई है, मैं एक लाई कैसे पकड़ लूँ, एक लाई ना जाने दूँ कैसे पकड़ लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि एक लाई नहीं जानी चाहिए। तो भाई सभी लोग परेशान हो गए। अब आप लोग कमेंट करिए कि ऐसा कैसे संभव था कि वहाँ पर इतनी सारी लहरें थी, तेज लहरें थी, और उसके बीच में वो कह रहा है कि एक लाई नहीं जानी चाहिए। तो थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को सरल बना दिया था। हमने, आपको पता है बच्चे, स्टार्टिंग में जो हमारी लैंग्वेज थी हमने क्लियर कर दिया। अगर आप लोग जवाब दे पा रहे होंगे तो बहुत बढ़िया। उसमें से एक व्यक्ति था, उसका दिमाग काम किया, उसने एक लाई को उठा के पकड़ लिया और उस डेविल को कहा कि देखो हमने आपका टास्क कंप्लीट कर दिया। सभी लोग, उस डेविल को बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि भाई बहुत बढ़िया, तुमने हमारी बात रख ली और हम आपको छोड़ दे रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पर आई थिंक बच्चे आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आपका जो क्वेश्चन टाइम बचा है, अब उसमें हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक अब आपके मज़ा आने वाला है। मैथमेटिक्स का पोर्शन है, यानी कि नंबर सीरीज चल रही है, और नंबर सीरीज में बच्चे आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। आप जितना अच्छा अप्रोच करेंगे उतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चलेंगे बच्चे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका, ये आपका क्वेश्चन था। बताएंगे बच्चे यहाँ पर क्या अप्रोच होगी। जवाब अपना आप लोग टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। बताएंगे बच्चे, टाइम आपका समय समाप्त हो चुका है। यहाँ पर क्या जवाब बनेगा बच्चे, बताएंगे। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अप्रोच क्या है बच्चे, ये समझिए 25 को बच्चे यहाँ पर हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 7 हो गया, और जब हमने 7 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर आपको 49 मिल रहा है। इसी तरह से बच्चे अगर 16 है, इसको अगर हम एक डिजिट में बना ले रहे हैं तो 7, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 49 आपके सही जवाब होंगे। आई थिंक बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर आप लोग हमें कमेंट करिए और बताएंगे सर कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पे हम जरूर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके लिए ये रहा, और आप लोग फटाफट जवाब देंगे। बताएंगे यहाँ पर क्या जवाब बनेगा। बताएंगे बच्चे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, आप लोग बताएंगे। बताएंगे बच्चे यहाँ पर क्या जवाब बनने वाला है। अगेन आपके जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं बिल्कुल सही जवाब हैं। अप्रोच समझते हैं बच्चे कैसे हुआ है। एक का स्क्वायर बच्चे कितना होगा, एक ही होगा, और दो का स्क्वायर बच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चे जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे। आप लोग कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी असुविधा हो रही है तो आप लोग हमें जरूर बताएंगे। कमेंट आपके चलते रहना चाहिए बच्चे। समय आपको भरपूर हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल का जवाब देंगे बच्चे और बताएंगे इसमें किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है और किस तरह से जवाब आपके आ रहे हैं। चलिए बच्चे, टाइमर शुरू है, 10 सेकंड का जवाब होना चाहिए आपका, लेकिन फिर हम आपको थोड़ा सा समय जरूर बढ़ा रहे हैं। बताएंगे यहाँ पर क्या जवाब बनेगा, क्या जवाब बनेगा बच्चे, यहाँ पर बताएंगे। जवाब आने शुरू हो जाने चाहिए। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। समझते हैं बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है। 40 यहाँ पर 18 है, 18 है, इसको 45 कैसे लिख रहे हैं बच्चे। अगर हम इसको देखें तो इसमें अगर हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2.5 टाइम, तो यहाँ पर 45 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे इसका अगर हम 2.5 बार मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चे, गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका 60 बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक बच्चे आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत कोई असुविधा आप लोग बताते चलेंगे। आपको हमारे कंटेंट कैसे लग रहे हैं इसको जरूर बताएंगे बच्चे। कोई दिक्कत कोई असुविधा आप जरूर बताएंगे। अगले सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, अगला सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पर क्या होने वाला, टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे। बताएंगे आप लोग क्या आंसर बनेगा। बताएंगे बच्चे, कोई परेशानी कोई असुविधा कोई दिक्कत जरूर बताएंगे बच्चे। बच्चे आपके जवाब बन रहे हैं तो बहुत शानदार, नहीं बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बनेगा बच्चे। 64 का 5 1
512 कैसे हो रहा है बच्चे, ये 8 का स्क्वायर है बच्चे, ये 8 का क्यूब है। यानी कि आपको ऐसा डिजिट पकड़ना है इसमें जो इसका स्क्वायर हो। तो ये बच्चे है 9 का स्क्वायर, इसी तरह से 9 का क्यूब अगर आप करेंगे तो बच्चे 729 आपके बिल्कुल सही जवाब होंगे। और इसमें कोई दिक्कत, कोई सुविधा आ रही हो तो बताओ बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या आपको अप्रोच यहाँ पर अपनी ब्रॉड करनी पड़ेगी बच्चे। इस सारे क्वेश्चन में आपको 5 नंबर अगर एग्जामिनर देता है तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल थोड़ा सा जो ब्रॉड माइंड है उसका इस्तेमाल बच्चे जरूर करना पड़ेगा। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगले सवाल का जवाब देंगे बच्चे, यहाँ पर अगले सवाल का जवाब देंगे। टाइमर आपका शुरू है बच्चे, टाइमर आपका स्टार्ट है। जवाब बताएंगे बच्चे, क्या जवाब बनेगा। जवाब बताएंगे बच्चे। यहाँ पर बच्चे बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। यहाँ पर 04 का एक बार बच्चे क्यूब किया गया है 64, और यहाँ पर एक बार 04 का स्क्वायर किया गया है 16, और इसको ऐड कर लिया गया है। ऐसा किस ऑप्शन में होगा, जिस तरह से ये प्रक्रिया लगाकर 80 लाया गया है, उसी तरह से आपको इन सारे चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है जिसमें इस पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। तो आई थिंक बच्चों आपको ऑप्शन नंबर ए में वैसा पैटर्न है, चूंकि 5 का आपको यहाँ पर क्यूब कर देंगे 125 मिल जाएगा। इसी तरह से बच्चे 5 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। आई थिंक आपको पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा बच्चे। कोई दिक्कत, कोई सुविधा, आप लोग हमें बताते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चे, आप लोग इसका जवाब बताएंगे। यहाँ पर क्या अप्रोच आपकी कैसी होगी, विकल्प आपका क्या सही होगा, बताएंगे बच्चे। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, बताएंगे बच्चे यहाँ पर कौन सा जवाब आपका बनने वाला है। बच्चे यहाँ पर जो जवाब बनेगा, आई थिंक आपका जो जवाब होगा वो यहाँ पर ऐसे होगा बच्चे। 11 का यहाँ पर क्यूब है, कितना हो जाएगा 331 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चे आपका 11 का जो स्क्वायर है 121, इसको घटा देंगे तो बच्चे यहाँ पर ये आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, इसी तरह से इस पैटर्न का इस्तेमाल करके आपको जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि आप लोग 8 का क्यूब करेंगे तो बच्चे यहाँ पर 8 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, 8 का क्यूब 8 × 64 इंटू 8 करेंगे तो 8 × 48 और 8 × 48 नहीं 8 × 32, 8 × 48 2 50, ठीक है 51, 512 मिलेगा बच्चे। और यहाँ पर आप लोग 8 का स्क्वायर अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर 64, इसको माइनस कर देंगे तो बच्चे ये वाला आपका जवाब हो जाए। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, कोई सुविधा, आप लोग बताते चलेंगे। सेशन कैसा लग रहा है जरूर आप लोग बताएंगे बच्चे। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो जरूर आप लोग बताएंगे। अगले सवाल की तरफ चलेंगे बच्चे। आपके स्क्रीन पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताएंगे बच्चे यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। जवाब बताएंगे बच्चे, क्या जवाब आपका होने वाला। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, समय आपका समाप्त होने वाला है। यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब डी वाले ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। अब बच्चे यहाँ पर कैसे हुआ जरा ये देख लेते हैं। 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 64 मिल रहा है, और बच्चे यदि हम इसी तरह से 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 मिल रहा है, और इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो 89 मिलेगा। इसी तरह से बच्चे जब इसमें हम 6 का एक बार स्क्वायर करेंगे प्लस में एक बार स्क्वायर 3 का करेंगे तो यहाँ पर आई थिंक आपको बच्चे बहुत क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर 6 × 36 और यहाँ पर 9 45 आपके जवाब होना चाहिए, जो कि आपका बिल्कुल सही अप्रोच है। जिस तरह से यहाँ पर इसमें 8 का स्क्वायर करके और +5 का स्क्वायर करके ये अप्रोच किया गया है, उसी तरह से बच्चे आपको ये अप्रोच दिखानी होगी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, और आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई दिक्कत आ रही हो बच्चे, कोई समस्या आ रही हो तो ज़रूर आप लोग बताएंगे, और कैसा लग रहा है आपको सेशन, इस पे बारे में आप ज़रूर चर्चा करते रहेंगे।
बताएंगे बच्चे यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, जवाब बताएंगे बच्चे, जवाब बताएंगे यहाँ पर कौन सा जवाब सही होगा। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, बताएंगे यहाँ पर कौन सा जवाब सही होगा। आई थिंक जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर अप्रोच कैसी होगी बच्चे समझते हैं। एक बार यहाँ पर आपका 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको बच्चे 33 मिलेगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर इसको घटाते हैं तो ये आपके 33 आ जाएगा। बच्चे इस तरह से आपको यही अप्रोच यहाँ पर करनी थी। 9 का स्क्वायर करेंगे बच्चे माइनस यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 32 मिल जाएगा। आई थिंक आपको बच्चे समझ में आ रहा होगा, बहुत क्लियर है पैटर्न। अगर कोई दिक्कत कोई सुविधा है तो आप जरूर बताते रहेंगे। सेशन आपको कैसा लग रहा है बच्चे, आप इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसका जवाब देंगे बच्चे, इसका जवाब देंगे। 3 चॉकलेट तो हम आपको बांट चुके हैं, अब एक चॉकलेट और दांव पर लगाते हैं। बताएंगे बच्चे जो सबसे पहले जवाब देगा उसको एक चॉकलेट हम और देंगे, लेकिन जो पहला जवाब देने वाला कंटेस्टेंट होगा हम उसी को एक चॉकलेट और देंगे, यानी कि चौथा चॉकलेट हमारा दांव पे है। जवाब दीजिए बच्चे आप। टाइम आपका लगभग 10 सेकंड होने वाला है। चलेंगे हम 5 सेकंड और आपको टाइम दे रहे हैं। बताएंगे बच्चे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। तो यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए हैं बिल्कुल सही जवाब आए हैं। तो देख लेते हैं किन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए हैं। वो कैसे आया बच्चे, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हमें मिल रहा है 49, और इस 49 के डिजिट को हम एक डिजिट में सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मिल रहा है 13। आई थिंक आपको बहुत क्लियर होगा। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चे यहाँ पर 16, और 16 को एक डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 7 मिलेगा। तो आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा बच्चे। अगर कोई दिक्कत कोई सुविधा आ रही है तो आप लोग बताते चलेंगे। रीजनिंग में आपके कॉन्सेप्ट जितने ब्रॉड होंगे बच्चे उतनी ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और हम अगले सवाल की तरफ आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसका जवाब देंगे बच्चे। जवाब दीजिए बच्चे, टाइमर आपका चल रहा है, सेशन आपका समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी टाइम है बच्चे, भागेंगे नहीं आप लोग। अपने अप्रोच को देखते रहेंगे और ये भी देखते रहेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चूंकि एनालॉगी क्लासिफिकेशन और आपका ओड मैन आउट से 5 सवाल बच्चे हर एग्जाम में पूछता है, और एनटीपीसी में तो 5 सवाल जरूर पूछेगा बच्चे। ये 5 नंबर आपको लेना है तो सारे अप्रोचेज को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। चलेंगे बच्चे, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब 36 में आपका जो सही जवाब होगा बच्चे वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जिनके जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। अप्रोच क्या है, अप्रोच को समझते हैं बच्चे। 287 है, ये यहाँ पर 112 कैसे बन रहा है, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ये बच्चे बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, ये तो आपको क्लियर होगा। इसको हम पहले भी करा चुके हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। आई थिंक यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी आए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले सवाल आपका ये रहा और इसका जवाब आप लोग बताएंगे बच्चे। ये पैटर्न भी आपका हो चुका है। जब हम लोग लेटर वाला सीरीज कर रहे थे तो उसमें हमने ये वाला पैटर्न डिस्कस किया है। तो आई थिंक आपके बच्चे सही जवाब आना चाहिए, और आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है, हमारा भरोसा नहीं तोड़ोगे, सही जवाब आप लोग बताओगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी को नहीं हुई होगी बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। पैटर्न आपका बहुत क्लियर है बच्चे। यहाँ पर सभी को आपस में जोड़ दिया गया है, यानी कि 8 7 15 6 21 आपको पता चल गया है। इसी तरह से जब आप इसको जोड़ेंगे 8 5 13 13 9 22, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये वाला पैटर्न बच्चे पहले ही डिस्कस हो चुका था, इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, बताएंगे बच्चे यहाँ पर क्या आपका सही जवाब होगा। 38 में टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, बताएंगे आपका कौन सा विकल्प सही होगा। बच्चे जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं बिल्कुल सही जवाब हैं। यहाँ पर बच्चे पैटर्न क्या है, 875 है, इसको 61 कैसे बनाया गया है, यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तो 56, और 56 में 5 यदि हम जोड़ रहे हैं
तो यहाँ पर 61 मिल रहा है। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर 7 × 9 करेंगे तो यहाँ पर 63 और 63 में 4 ऐड करेंगे तो 67 आपका सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर सी आए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और आई थिंक आपको सेशन कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर इसको शेयर करिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चे, इसका जवाब आप लोग करेंगे। यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला, अप्रोच आपकी थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। बताएंगे बच्चे यहाँ पर क्या जवाब बनेगा, और आपके जवाब का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताएंगे बच्चे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब वो कैसे आए बच्चे, जरा इसको देखते हैं। ये बच्चे यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, समझ लीजिए। ये 45 जो लिखा गया है, एक बार 4 का स्क्वायर बनाया गया है तो 16, एक बार 5 का स्क्वायर बनाया गया है तो 25। आप लोग बातों को समझिएगा, ठीक है। 2 डिजिट हैं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसी तरह से बच्चे 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, यही आपका फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही जवाब होगा। बच्चे सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएंगे। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएंगे बच्चे, ठीक है। अगले सवाल का जवाब देंगे बच्चे। अगले सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, जवाब देके बताएंगे। बताएंगे बच्चे, टाइमर आपका स्टार्ट है, आप लोग जवाब बताएंगे बच्चे यहाँ पर कौन सा जवाब होगा। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं उनके बिल्कुल सही जवाब है। कैसे हो रहा है बच्चे, इसको समझते हैं। यहाँ पर 2 3 है बच्चे, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया है। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर 4 का स्क्वायर आपका 16 मिल रहा है, 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 मिल रहा है। यानी कि बच्चे वो एक के बाद एक स्क्वायर होता जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बच्चे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 आपका पहला वाला फॉलो कर रहा है बच्चे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई सुविधा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो वो भी आप बताते चलेंगे, उस पर हम लोग जरूर वर्क करेंगे। ये रहा आपका बच्चे अगला सवाल। अगले सवाल का आप लोग जवाब देंगे, यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है। बहुत ही अच्छी अप्रोच है बच्चे, बताएंगे बच्चे यहाँ पर क्या जवाब बनेगा। और आप लोग जितना अच्छी अप्रोच रखोगे बच्चे उतना ही आपके सवाल ये बनेंगे। तो अप्रोच आपके बहुत ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। और आई थिंक हमने सभी पहलू पर डिस्कस लगभग कर लिया है। तो जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी आए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बच्चे कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। यहाँ पर जो आपका 3 2 है, इसको बच्चे 3 2 को यहाँ पर एक डिजिट में कन्वर्ट कर लिया गया है, यानी कि 5 में। और बच्चे 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया है, ये आपका 25 हो गया। तो बच्चे 25 को फिर से एक डिजिट में कन्वर्ट कर लिया गया, यहाँ पर 7। और इसी तरह से बच्चे 7 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 49 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कौन सा विकल्प फॉलो करता है, यहाँ पर आई थिंक बच्चे ये वाला विकल्प फॉलो करेगा। चूंकि 7 और 2 को एक डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 9, 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81। और इसी तरह से बच्चे 81 को एक डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आपका 9 और फिर से 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। आई थिंक आपके सवाल बिल्कुल सही हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे तो बच्चे आप लोग कमेंट करेंगे और आज के सेशन का लास्ट सवाल लेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेंगे और बताएंगे क्या जवाब होगा। जवाब आपके जिन बच्चों के सही बन रहे हैं उनके लिए हम बहुत बहुत बधाई करेंगे। और हम चाहेंगे कि वो बच्चे सेलेक्ट हों जो मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है बच्चे। बताएंगे यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा बच्चे जवाब देंगे। टाइम आपका खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा जवाब होगा, तो बच्चे आप लोग एक बार, ऐसा भी होता है कई बार कि कोई वहां पर ट्रिक काम नहीं करती, इन सब सारे ग्रुप के अक्षरों को ऐड कर लिया करो। बच्चे एक बार ऐड करके देखोगे यहाँ पर तो आपको 45 मिलने वाला है। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें कि 45 आपके जवाब बनेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक बच्चे ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑप्शन नंबर 2 ही है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर आपके 45 बनेगा इस ग्रुप में।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बच्चे आप लोग इसको एक बार, एक एडिशन आपका टोटल वाला भी होता है। और बच्चे आपको क्लास कैसी लग रही है और कोई दिक्कत, कोई असुविधा हो रही है तो आप लोग जरूर बताएंगे। अगला जो क्रम होगा जिसमें हम लोग बच्चे आपको क्लासिफिकेशन सिखाएंगे, वहाँ से भी हम लोग इन्हीं 3 पैटर्न पर सवाल करेंगे और वहाँ पर भी हम आपके माइंड की टेस्टिंग करेंगे। वहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरह से आपकी अप्रोच चल रही है, आपका माइंड कैसा वर्क कर रहा है, स्लो है या फास्ट है या अच्छी पोजीशन पर है। और अगर नहीं है तो आप उस चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा। और बच्चे अगर हमारी वजह से आपका 1 नंबर भी बढ़ता है तो हम बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझेंगे और आपके सिलेक्शन में यदि मेरा हाथ होता है तो बहुत प्रसन्नता होगी। इन्हीं सब बातों के साथ में आज की क्लास हम लोग समाप्त कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कंटेंट कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। धन्यवाद बच्चों।